ये जो एक छोटा सा फोन है ना, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें। देखो, ब्लॉगिंग जो है ना वो सालों से लोग करते आ रहे हैं, और जिन लोगों को सही से करनी आती है वो लाखों करोड़ों रुपए ना हर साल के कमा लेते हैं। और पर्सनली जो मुझे ब्लॉगिंग की अच्छी बात लगती है वो ये है कि इसको शुरू करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जो है वो जरूरत है, या फिर आपको जो है हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, महंगे महंगे गैजेट्स की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको इतने एग्जाम्पल दे सकता हूं ना जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत करी सिर्फ एक स्मार्टफोन से, और जैसे जैसे उनकी जो है इनकम शुरू हुई उन्होंने फिर अपने लैपटॉप पे इन्वेस्ट करा और चीजों में जो है इन्वेस्ट करा। और अगर आप ना इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो आज ही आप अपना पहला ब्लॉग जो है ना उसको सेटअप कर सकते हो और अपनी जो ब्लॉगिंग की जर्नी है ना उसकी शुरुआत कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि ये जो आपकी ब्लॉगिंग की जो जर्नी आप शुरू कर रहे हो इस वीडियो तक ही मैं आपके साथ रहूंगा। आप जल्दी से ना चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, और आपको फिर कभी भी आपको वेबसाइट रिलेटेड, ब्लॉगिंग रिलेटेड, एसईओ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए ना, आप बेझिझक मेरे चैनल पे आके ना कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं पर्सनली अपने हर कमेंट का ना मैं जाके रिप्लाई करता हूं। यकीन नहीं होता ना तो अभी जाके चैनल पे देख लो, आपको एक कमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसका मैंने रिप्लाई ना करा हो। और लास्ट में आप लोगों से बस ये चीज कहना चाहता हूं कि जो ब्लॉगिंग है ना वो पैसा छापने की मशीन है। वेल, टू बी एग्जैक्ट, पैसा कमाने की मशीन है, लेकिन आपको उसको सही तरीके से जो है ऑपरेट करना आना चाहिए। आपको टाइम देना पड़ेगा अपना। बस एक ये ही चीज मांगती है ब्लॉगिंग कि आपको टाइम देना है और आपको ना पेशेंस रखनी है। तो चलो अब जो वीडियो है ना उसको स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा आगे का वीडियो होगा ना उसको हम यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले ना आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में ना मैं सारी जो चीज़ें हैं वो मोबाइल के थ्रू बताऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास लैपटॉप है, कोई ऐसे बंदे होंगे जो देख रहे होंगे जिनके पास लैपटॉप है, वो लैपटॉप के थ्रू भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। स्टेप्स जो है ना वो बिल्कुल सारे सेम रहने वाले हैं। और एक अमेजिंग बात बताऊं, इस वीडियो में सारी बताई गई जो चीज़ें हैं वो पीडीएफ फॉर्म में ना आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में जाके ना डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आप मोबाइल से जो ब्लॉगिंग है वो कैसे कर सकते हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपके दिमाग में ना बिल्कुल 1% भी डाउट है कि मैं ब्लॉगिंग क्यों करूं, तो मैं आपको सिर्फ एक लाइन के अंदर ना इसका आंसर दूंगा। और वो ये है कि जो ब्लॉगिंग है ना वो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ना मैंने यहाँ पे 2 वीडियो के थंबनेल लगाए हुए हैं। दोनों की दोनों बहुत बेहतरीन वीडियो हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो है। ये नीचे लेफ्ट साइड में जो है विकास ब्लॉगर करके हैं, एक ब्लॉगर हैं, एक यूट्यूबर भी हैं, काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। उन्होंने अपनी कंप्लीट जर्नी के बारे में बताया। आप ये वीडियो देख सकते हो मोटिवेशनल के लिए। और ये जो आप ऊपर वीडियो देख रहे हो, ये सर ने अपने चैनल पे एक ब्लॉगर को बुलाया था। उन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई कि वो कैसे अकेले जो है ना करोड़ों रुपए अर्न करते हैं सिर्फ ब्लॉगिंग से। आप इन वीडियोस को ना जरूर देख सकते हो आपके पास जब भी फ्री टाइम हो मोटिवेशन के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो अराइज होता है कि आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी ब्लॉगिंग करने के लिए। नंबर 1 जो चीज़ होगी वो होगी एक स्मार्टफोन। कोई भी स्मार्टफोन चलेगा, लेकिन वो टच स्क्रीन होना चाहिए, एंड्रॉयड होना चाहिए, आईओएस भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कीपैड वाले होते हैं ना अनफॉर्चुनेटली वो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई भी स्मार्टफोन होगा वो चलेगा। और उसके साथ साथ ना आपको एक इंटरनेट कनेक्शन या वाईफाई कनेक्शन की ज़रूरत हो। जो दूसरी बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी वो ये कि आपको ना लिखना आना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप इंग्लिश में ही लिखोगे, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आप मराठी में भी लिख सकते हो, आप बंगाली में भी लिख सकते हो। बेसिकली आपकी जो स्टेट है ना, आपको जो लैंग्वेज आती है ना, बस आपको वो लिखनी आनी चाहिए। बस एक ये रिक्वायरमेंट है हमारी। और नंबर 3 है कि आपको ना बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बहुत बेसिक नॉलेज इंटरनेट की। जैसे कि आप यूट्यूब वगैरह चला रहे हो तो आपको वो चलाना आना चाहिए। आप जो क्रोम ब्राउज़र होता है आपको वो यूज़ करना आना चाहिए। आप कोई चीज़ सर्च करते हो जब आप क्रोम ब्राउज़र पे जाते हो ना, तो बस ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये आपको आनी चाहिए। ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं कि आपको बहुत टेक्निकल, बट बेसिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और नंबर 4, आपको सिर्फ 1000 से 1500 रुपये चाहिए। अब ये जो पैसे हैं ना ये मैं महीने के नहीं बोल रहा हूँ, आपको 1500 रुपये ना सिर्फ आपको 1 साल के चाहिए।
सो अगर अभी आपके पास पैसे नहीं है, आप अर्न नहीं करते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको जो छोटे मोटे चिल्लर मिलते हैं, जो आपके रिश्तेदार आते हैं, आप उनसे पैसे जोड़ो। आपको जो पॉकेट मनी मिलती है उनसे थोड़ा निकालो, अपने जो खर्चे हैं उनको कम करो, और जैसे ही आपके पास 1500 रुपये हो जाते हैं, आप अपनी जो ब्लॉगिंग है ना वो स्टार्ट कर सकते हो। अब आते हैं अपने स्टेप 1 में। देखो, ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले ना हमें कुछ चीज़ें ना अपने दिमाग के अंदर भी सोचनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता दूंगा, आप वैसे करोगे, डेफिनेटली आप करोगे, लेकिन कुछ ना आपको भी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। तो उसमें से हमारा जो पहला पार्ट आता है वो है नीश सिलेक्शन। अब देखो, नीश सिलेक्शन क्या होता है। आपने अगर कभी भी कोई वेबसाइट विजिट करी होगी ना, आपको पता होगी बहुत सारी कैटेगरीज के ऊपर लिखते हैं। जैसे मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया विजिट कर रहे हो, या फिर हिंदुस्तान टाइम्स कर रहे हो, ठीक है, या और कोई फेमस ब्लॉग है, जैसे कि मान लो स्कूप वूप करके एक ब्लॉग है, ठीक है, तो कोई भी ब्लॉग हो सकता है। अब उसके ऊपर वो बहुत सारी कैटेगरीज के ऊपर लिखते हैं, कि जैसे कि स्पोर्ट्स के ऊपर लिख दिया उन्होंने, एंटरटेनमेंट के ऊपर लिख दिया, लेटेस्ट न्यूज़ हो गई, टेक्नोलॉजी न्यूज़ हो गई। अब देखो, उनके पास ना बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास कंटेंट राइटर होते हैं, 20-30 कंटेंट राइटर, जो दिन भर बैठ के उनका काम होता है लिखना। हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी नीश सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर ऐसा ना हो कि हमें बहुत ज़्यादा आर्टिकल लिखने हैं। हम जो हमारा दिल करेगा, जब हमारे पास समय होगा, हम उस समय में 1 या 2 आर्टिकल लिख के ना हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो हमें एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर हमारी जो वेबसाइट है बेस्ड होगी। अब वो आपकी गार्डनिंग के भी ऊपर हो सकती है, वो आपकी हो सकती है कि आप उसमें टेक्नोलॉजी के जो गैजेट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आपकी कैमरा के ऊपर हो सकती है, आपकी हो सकती है एजुकेशन रिलेटेड, कि आप जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आप उनको गाइड कर रहे हो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर, या आप किसी की मदद कर रहे हो अपने ब्लॉग के थ्रू कॉलेज सेलेक्ट करने में। तो नीश जो होती है ना, वो हमारी कैटेगरी होती है, यानी कि थीम, आपकी जो वेबसाइट है आप किसके ऊपर लिखोगे। अब इसके अंदर जो हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये कि आप इसको चूज कैसे करोगे। अब मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आपका पहला ब्लॉग है, अभी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो कोई ऐसी चीज चुनो जिसके अंदर आप लोग ना एक्सपर्ट हो, या फिर आपको उसकी नॉलेज हो। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको क्रिकेट की अच्छी नॉलेज है, मान लो कोई और स्पोर्ट्स है, खो खो हो गया, फुटबॉल हो गया, जिसको ना आप दिल से पसंद करते हो, आप खेलते हो, आपको उसके बारे में बहुत नॉलेज है, आप उसके ऊपर स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आप लोग ना पढ़ाई में बहुत अच्छे हो और आपको कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ाना आता है, तो उसके ऊपर भी आप लोग बना सकते हो। अगर आपको डांस आता है, आप उस पर एक वेबसाइट बना सकते हो। तो आपको कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट करनी है, पहली चीज की जो चीज आपको आती है ना, ट्राई करो कि उस पर सेलेक्ट करो, आपको बेनिफिट ना लॉन्गर टर्म में ज्यादा होगा। अब जो तीसरी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि आपको माइक्रो नीश जो है वो सेलेक्ट करनी है। माइक्रो नीश क्या होती है, हमने पहले नीश की बात करी। देखो, माइक्रो नीश को आसान तरीके से समझें तो अगर आप टेक्नोलॉजी की एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, टेक्नोलॉजी ना एक बहुत ब्रॉड टर्म है, मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर गैजेट्स भी आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर जो है लेटेस्ट न्यूज़ भी आ सकती है, मान लो कैमरा, हेडफोन, और आपके स्मार्टफोन्स हो गए, या फिर मेमोरी कार्ड्स हो गए, लाइक एन नंबर ऑफ चीज़ें जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड। लेकिन माइक्रो नीश के अंदर क्या होता है, हम एक चीज़ को टारगेट करते हैं। जैसे कि मान लो ये माइक्रोफोन ही हो गया, अगर माइक्रो नीश हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप सिर्फ माइक्रोफोन्स के बारे में लिखोगे, कि जैसे कि बेस्ट माइक्रोफोन्स हो गए, और जो एन नंबर ऑफ माइक्रोफोन्स हो गए, मान लो अलग अलग कंपनी के, उनके आप रिव्यू करोगे, ठीक है, आप गाइडेंस दोगे लोगों को कि किस तरीके से अगर माइक्रोफोन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसको सॉल्व करोगे। तो समझ रहे हो आप बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। माइक्रो नीश हो गया कि एक जो बहुत बड़ी कैटेगरी है ना, उसमें से हमने छोटा कर दिया और उसमें से हम पिक कर रहे हैं। जैसे कि मान लो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर रहे हो तो सिर्फ लैपटॉप के बारे में पूरी वेबसाइट है, तो ये हमारा माइक्रो नीश हो गया। अब बहुत सारे लोग होंगे जिनको कंफ्यूजन होगी, स्टिल कंफ्यूज होंगे कि यार कौन सी नीश सेलेक्ट करनी चाहिए। तो लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर हर चीज का ख्याल रखा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो नीश सिलेक्शन का ये जो शीट है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी है ना बहुत सारी जो नीश की कैटेगरीज हैं वो मैंने मेंशन करी हुई है, आप इनको रीड कर सकते हो, और जो भी आपको अच्छी लगे ना, आप सिंपली उसके ऊपर ब्लॉग बना सकते हो। तो ये सारी माइक्रो नीश हैं, जैसे कि मान लो इंडियन क्लासिकल डांस हो गई, बॉलीवुड जो फैशन ट्रेंड्स हो गए, इंडियन माइथोलॉजी हो गई, ट्रेडिशंस हो गए, और पेपर क्राफ्ट हो गया, या फिर बेसिक ऑफ लाइक कंप्यूटर स्किल्स हो गए। तो इसमें बहुत सारी हैं। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो बोलेंगे कि हमें इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, तो उनका भी मैंने ख्याल रखा है। तो आपको सिंपली क्या करना है यार, आपको अपना जो ब्लॉग है ना
वो आप हिंदी में भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि आपको बोला था लैंग्वेज मैटर नहीं करती, तो यहाँ पे हिंदी के रिलेटेड जो है आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलेगी, आप बेसिकली उनको देख सकते हो। जैसे कि भाषाएं हो गई, फेमस स्थान हो गए, या फिर जो गीत संगीत होता है उसके ऊपर भी हम ब्लॉग बना सकते हैं। तो इजीली क्या करना है आपको, सिंपली आपको ये जो शीट है ना उसमें से देख के आपको ये सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको कुछ जो बिजनेस रिलेटेड जो ब्लॉग्स है ना उनका आइडिया मिल जाएगा। और लास्ट में ना गवर्नमेंट स्कीम्स, यार बहुत हमेशा ट्रेंडिंग ब्लॉग्स होते हैं इनके, बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, और सबसे बड़ी बात की अर्निंग और ट्रैफिक भी ना बहुत ज़्यादा आता है इसके अंदर। तो ये कुछ माइक्रो नीश हैं जो गवर्नमेंट रिलेटेड है। अब देखो जैसे सरकारी नौकरी.com करके, सरकारी न्यूज़ करके बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, अब उनके पास अभी रिसोर्सेज ज़्यादा है ना, तो वो सब चीज़ों को कवर करता है। लेकिन हम शुरुआत छोटे से कर रहे हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक स्कीम को पकड़ के अपना माइक्रो ब्लॉग बना सकते हैं और उसके बारे में ही हम अपडेट डालेंगे। हमें लॉन्गर टर्म में जो है ना बेनिफिट बहुत देखने को मिलेगा, और काम भी ना रिलेटिवली कम ही करना पड़ेगा। सो जो दूसरी चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है वो होगा हमारा डोमेन नेम। अब देखो डोमेन नेम को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये आपका ना ऑनलाइन नेम है। जैसे कि आपके लोकल गांव में, शहर में आप दुकान होगा, अगर आप किसी को बताते हो तो क्या बोलते हो, आपकी वो दुकान ऐसे करते हो आप? नहीं ना, आप उसको नाम बताते हो। मान लो अगर किसी बंदे का नाम है तो आप बताओगे कि भैया राजू काका की जो है वो दुकान है, या फिर किसी प्लम्बर की दुकान है कि लाइक एस्ट्रो पाइप्स करके जो वो दुकान है, वहाँ पे प्लम्बिंग का सामान मिलता है। तो बेसिकली नाम से आइडेंटिफाई करते हैं ना हम। तो जो लोग हैं जब वो ऑनलाइन जाते हैं तो आपके नाम से वो आपकी वेबसाइट को पहचानेंगे, और नाम के थ्रू ही वो आपकी वेबसाइट पे आ पाएंगे। तो हमें एक नाम की, एक आइडेंटिटी की हमें ज़रूरत होगी। अब फॉर एग्जांपल जो मेरा चैनल का नाम है वो है रैंकनर। अब मैंने क्या करा है, मैंने रैंकनर.com से एक डोमेन मैंने परचेज करा हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है, आप अपना आइडिया लगाओ। अगर आपकी मान लो डांस के ऊपर है तो आप डांस कोचिंग, डांस क्लासेस, इस तरीके से डोमेन ले सकते हो। लेकिन जनरली होगा क्या कि जो सिंपल से बिल्कुल नाम के जो होते हैं ना डोमेन, वो किसी ना किसी ने परचेज कर रखे हो। तो आपको एक पेन उठाना है, एक कॉपी लेनी है, और उसमें अपने आइडिया लिखने शुरू करो 2-3 कीवर्ड्स को मैच करके, कि क्लासिकल डांस ब्लॉग इस तरीके से, या फिर आप कर सकते हो जैसे मेरा नाम विकास है तो vikastechnicalg.com, ठीक है, अगर मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड कर रहा हूँ, या फिर गवर्नमेंट रोजगार योजना.com। इस तरीके से ना आपको अपना आइडिया लगाना है, और आपको ना एक नाम सेलेक्ट करके रखना है जिस पे आप चाहते हो कि आपका ब्लॉग बने। और ब्लॉग बनाने के लिए ना हम एक वेबसाइट का यूज करेंगे, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे आपको परचेज कर। और एक और चीज जो डोमेन से रिलेटेड नोट करने की है वो ये कि डोमेन जो होता है ना, एक नाम के पीछे ना एक्सटेंशंस लगते हैं, और उस एक्सटेंशन का मतलब होता है, और बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जैसे गूगल हो गया google.com है, जैसे यूट्यूब होगा youtube.com है, हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको .com ही लेना है, आप .in भी ले सकते हो। .in का मतलब होता है इंडिया। अगर आपका ब्लॉग सिर्फ इंडिया में ही चाहते हो आप चलाना तो .in भी परचेज कर सकते हो, और वो रिलेटिवली क्या है कि सस्ता मिलता है वो। बाकी .info, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, .tech टेक्नोलॉजी के लिए होता है, तो इनको हम कंसिडर कर सकते हैं। अब ये था हमारा स्टेप 1। अब मूव ऑन करते हैं स्टेप 2 के अंदर, जिसके अंदर मोबाइल पे देखेंगे कि आपको डोमेन कैसे खरीदना है, होस्टिंग कैसे खरीदनी है, और अपना जो ब्लॉग सेटअप करके कैसे हम उस पर अपना पहला ब्लॉग लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपना फोन ही ऑन कर लेना है, एंड ऑन करने के बाद ना कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लो, चाहे क्रोम, कोई और भी चलेगा। उसके अंदर सिंपली गूगल के ऊपर जाना है और हमको सर्च करना है इंट्रो नेक्सस। अब जब आप ये सर्च करोगे ना तो जो पहली वेबसाइट हमको दिखेगी आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना, और ये जो हमारी वेबसाइट ओपन हो गई ना, हम इसी का यूज करेंगे अपना डोमेन और होस्टिंग दोनों चीज परचेज करने के लिए। अब मैं अपने व्यूअर्स से ना एक चीज पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो होस्टिंग आपको सजेस्ट कर रहा हूं ना, ये ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, इसका पिछले कुछ टाइम से यूज कर रहा हूं, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ना वो काफी अच्छा रहा है। इसकी स्पीड भी काफी अच्छी है, और एक जो बहुत यूनिक चीज लगी ना कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली है ना इसके ऊपर व्हाट्सएप के थ्रू भी इनके सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो। लाइक आपको लाइफ में कभी भी अगर प्रॉब्लम आए ना तो बहुत जल्दी ये लोग ना रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन एक चीज है कि अपना खुद का रिसर्च भी करना, और अगर कहीं और से आपको सस्ता मिल रहा है ना तो आप वहां से भी यूज कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर ना मैं सिर्फ इस वेबसाइट का जो है यूज करूंगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, देखो यहाँ पे इनका डिस्काउंट भी चल रहा है,
तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। ये बाद में हमें ना और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा जब हम अपनी पेमेंट करेंगे। ये हमें 3 डॉट पे क्लिक कर देना है और वेब होस्टिंग पे क्लिक करेंगे। अब ये जो हमारा पेज ओपन हो गया ना, तो हमें ये बेसिक वाला जो प्लान है ना, ये मोर देन इनफ होगा, क्योंकि अभी जो हमारी जो वेबसाइट है ना बिल्कुल नई है और हमारा पहला ब्लॉग है। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे जाके। अब देखो ये जो हमारा पेज ओपन हो गया, इसके अंदर हमें ना 2 चीजें बोल रहा है। एक तो हमें डोमेन चूज करने को बोल रहा है। अब हमारे पास देखो डोमेन नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको ना एक बहुत कैची अच्छा सा नाम आपकी नीश के अराउंड जो है सेलेक्ट करना है। अगर अभी आपने सेलेक्ट नहीं करा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे का वीडियो है ना, आप उसको देख लो, आपको जो है स्टेप्स पता लग जाएंगे। और जैसे ही आप अपना नेम सेलेक्ट कर लेते हो ना, आप यहीं पे इस वीडियो के इस पार्ट पे आके यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। तो हमें सिंपली यहाँ पे मैं अपनी जो डोमेन है ना उसका नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट इन सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जो मेरी टारगेट कंट्री है जहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरी ब्लॉगिंग दिखे, वो मेनली ऑडियंस जो है ना वो इंडिया की है, तो डॉट इन है। और इसके बाद चेक पे आप लोगों को क्लिक दबा देना है। तो ये बता रहा है कि जो मेरा जो मैंने डोमेन डाला है ना वो अवेलेबल है। अब देखो कई सिनारियों में क्या होगा कि आपने अगर कोई डोमेन चूज करा होगा ना, तो हो सकता है कि किसी और ने परचेज कर रखा हो, तो आप दूसरा एक्सटेंशन भी चूज कर सकते हो। और अगर उस एक्सटेंशन में आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और एक नया नाम आपको ढूंढना पड़ेगा जो किसी ने खरीद ना रखा हो। तो मैं डॉट इन के ऊपर ना सिंपली क्या है, ऐड का मैं दबा दूंगा और यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब ये अगेन हमें नेक्स्ट पेज पे ले गया है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एनुअली सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो हमारी होस्टिंग है ना, हम उसको महीने में महीने पे नहीं करेंगे, हम साल का जो है ना एक बार पैसा जो है पे कर देंगे। फिर हमें छुट्टी और फिर हमें नेक्स्ट ईयर ये ना जो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फिर हम कंटिन्यू कर देंगे। अब कंटिन्यू करने के बाद हमारा ये नेक्स्ट पेज आ गया है। यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ जो है उसके ऊपर क्लिक नहीं करना है, सिंपली आपको किस पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे दबाना है, और हम अपने जो फाइनल चेकआउट का पेज है उसके ऊपर आ गए। अब देखो हमें यहाँ पे ये 2300 रुपये दिखा रहा है। अब हमारा जो कोड हमने पहले कॉपी करा था ना, वो हमारा काम आएगा, और यहाँ पे इसको हम वैलिडेट करेंगे और होपफुली जो हमारा प्राइस है कम हो जाएगा। देखो 1700-1800 के आसपास हो गया। तो अब ऐसा नहीं है कि यार ये थोड़ा 100-200 रुपये ऊपर आ रहा है। कई बार क्या होता है, डिस्काउंट वगैरह चल रहे होते हैं ना, तो प्राइस कम भी हो जाता है, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। तो राइट टाइम का आप जो है वेट कर सकते हो। बाकी 100-200 रुपये बड़ी चीज़ नहीं है, हम इसको अभी परचेज कर लेंगे। अब जब चेकआउट के ऊपर हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये हमसे ना हमारी जो डिटेल्स हैं वो मांगेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक एक डिटेल आप पढ़ो, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका ईमेल एड्रेस हो गया, अपना फ़ोन नंबर डालना है आपको, और अपने घर का एड्रेस डालोगे, आप अपनी स्टेट डालोगे, पिन कोड डाल के आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे देखो आप पासवर्ड डालोगे और उसके बाद सिंपली क्या कर दोगे, यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर। अब देखो मैं ना जो होस्टिंग है वो पहले ही परचेज कर चुका हूँ, ताकि क्योंकि अगर वीडियो में दिखाऊंगा तो मे भी थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या करते हैं, अब अपने डैशबोर्ड के ऊपर मूव ऑन करते हैं। सो दोस्तों पेमेंट होने के बाद आप लोग ऑटोमेटिकली जो है ना अपने अकाउंट के अंदर रीडायरेक्ट हो जाओगे। और अगर नहीं होते हो ना, तो सिंपली क्या करना, वेबसाइट के होम पेज पे जाना, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना, और जो अपने अकाउंट्स की डिटेल है ना वो डाल के आप लॉगिन हो जाना। उसके बाद आप लोग सीधे ना अपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाओगे। अब डैशबोर्ड के अंदर ना यहाँ पे जैसे ही आप होस्टिंग परचेज कर लोगे ना, तो उसके ऊपर 1 लिखा आएगा और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है ना वो लिखा आएगा। आपको सिंपली क्या करना है, मैनेज के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। अब हमें क्या करना है, हमें सी पैनल ढूंढना है। तो उसके लिए आपको सबसे नीचे जो है ना आपको जाना होगा, यहाँ पे हमें सी पैनल दिख जाएगा और इसके ऊपर ना हमें क्लिक करना है। सो दोस्तों सी पैनल के अंदर ना लॉगिन करने के बाद आपकी ना कुछ ऐसे स्क्रीन खुल जाएगी, और इसके अंदर ना हमें ना बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि अभी है ना हमें जिनकी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या ढूंढना है, आपको ये ऐप इंस्टॉलर ढूंढना है, या सिंपली आप क्या सर्च कर सकते हो, वर्डप्रेस का। जब ऐप इंस्टॉलर कराएंगे ना, उसके बाद यहाँ पे हमें पहली बारी में ही वर्डप्रेस लिखा दिख जाएगा। हमें सिंपली इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल के बाद यहाँ पे ना आपको क्या एक ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन के अंदर ना आपको अपना डोमेन नेम, सिंपली आपको डोमेन नेम पे सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे देखो मेरा एक ही डोमेन है इसके अंदर, तो मेरा यहाँ पे ये रैंकनर आ गया है। और उसके बाद यहाँ पे हमें सारी सेटिंग्स जो है सेव रहने देनी है। जो हमारा एडमिन और यूज़र नेम है, जो पासवर्ड है, उसको आप चेंज करोगे। मैं इसको अभी के लिए डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, ठीक है।
और हमें कुछ भी सेटिंग्स इसके अंदर चेंज नहीं करनी है, और उसके बाद आपको इंस्टॉल बटन पे दबाना है। और जैसे ही आप इंस्टॉल दबाओगे ना, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और बिल्कुल चुटकियों में ना आपका जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो गया। अब सिंपली अगर हम इसको न्यू टैब के अंदर ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, अगर आप स्टेप बाय स्टेप अभी तक फॉलो कर रहे थे ना, तो आपने अपना जो ब्लॉग है, पहला ब्लॉग, वो आपने बना लिया है। अब हम क्या करना है, सिंपली हम इसके अंदर लॉगिन करेंगे। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे बैक जाइए। सो दोस्तों, अपने डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका ये जो डोमेन नेम /wp admin लिखना है, इस पर क्लिक करना है। इसको न्यू टैब में ओपन करोगे ना, आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब हमारा जो डैशबोर्ड है ना, वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। सो इसमें हम अभी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, सबके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अपनी पहली पोस्ट के बारे में। सो पोस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, पोस्ट पे क्लिक करना है और ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है। तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट एडिटर खुल गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपने कभी भी ना कोई नोट्स की ऐप है या फिर गूगल का डॉक है, या फिर आप सिंपली इसमें ना सिर्फ चीज़ें लिखते हो, इसके अंदर हम अपना ब्लॉग लिखेंगे। सो आपको है ना अपना पहला ब्लॉग लिखना कैसे। सो दोस्तों, वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉगिंग के अंदर जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं ना, हमें ऐसा नहीं है कि हम रैंडम लिख लेते हैं, हमें उसके लिए ना कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, जिससे कि ना हमें ये पता लगता है कि अगर हम इस चीज़ के ऊपर लिखेंगे तो क्या हम रैंक करेंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हमें इस तरीके से रिसर्च करनी होती है जिससे हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं कि गूगल में अगर कोई उस चीज़ के बारे में सर्च करे तो हम नंबर 1 पे आए। जब नंबर 1 पे आएंगे, यूज़र आएंगे हमारी वेबसाइट पे, और बाद में जब हम इस पे ऐड लगाएंगे ना, तो उससे हमें इनकम होती है। तो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर ना आपको अभी एक थंबनेल दिख गया होगा, ये पीडीएफ के अंदर भी आपको मिल जाएगा लास्ट में लिंक। तो ये मैंने बहुत डिटेल में बताया हो कि आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, तो इस वीडियो को ना आप ज़रूर देखना। अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैंने एक कीवर्ड सेलेक्ट करा हुआ है कि बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000, ठीक है। तो ये एक हमारा, मान लो हमारा एक कीवर्ड हो गया, हमने इस रिसर्च करा, हम इसके ऊपर लिखेंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है आर्टिकल लिखने का, आपको सिंपली ना सर्च करना है उसको और देखना है कि जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स है ना यार, वो कैसे उसको लिख रही हैं। तो जैसे पहली ये वेबसाइट है, हम इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर से हम आइडिया लेंगे कि हाँ चलो ये रियलमी का एक फ़ोन है, और उसके बाद ये अगेन रियलमी का अगेन है, मोटो का है, रेडमी का है। तो हमें यहाँ से ना आइडिया लगता है कि हमारे जो टॉप के फ़ोन हैं वो कौन कौन। ऐसे आपको 1-2 आर्टिकल्स नहीं, आपको 5-6 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको अमेजोन पे भी जाना है, आप वीडियोस भी देख सकते हो, आपको ये सारा जो बेसिक है ना वो रिसर्च करना है। अब रिसर्च करने के बाद आपको क्या करना है, अपने डैशबोर्ड के अगेन अंदर जाना है और आपको ना सिंपली एक लिस्ट बना लेनी है। यहाँ पे जो टॉप पे ना हमारी जो हेडिंग होती है वो आती है, तो इसमें हम लिख देंगे बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर, ये आ गया हमारा 10K, ठीक है। अब पहला जैसे कि हमें पता लगा नंबर 1, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया रियलमी का फ़ोन, और दूसरे नंबर पे हो गया हमारा मोटो का फ़ोन, ठीक है। अगेन तीसरे नंबर पे हमारा एक रियलमी नज़ारो करके है, और इस तरीके से ही ना हमें अपनी एक लिस्ट बना लेनी है। अब जब अपनी आप रिसर्च कर लोगे ना, आपको जो जो हेडिंग, जो जो फ़ोन मिल रहे हैं, आपको सिंपली यहाँ पे लिखने हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जब हम लिखते हैं ना, तो हमारी लिस्ट बनती है। अब मैं एक सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग हिंदी में या अपनी लोकल लैंग्वेज में लिख रहे हो ना, तो उसी लैंग्वेज के अंदर आप गूगल के अंदर सर्च करना, ठीक है। जब गूगल के अंदर सर्च करोगे तो उस लैंग्वेज में आपके रिजल्ट आएंगे, तो उस तरीके से फिर आपको रिसर्च करनी है। अब रिसर्च करने के बाद ना एक और आपको टेक्निक बताता हूँ कि अगर आप लिखना नहीं चाहते हो ना यार, तो आप सिंपली इसका यूज़ कर सकते हो। आपके फ़ोन के अंदर ना एक ऑप्शन होता है वॉइस टू टेक्स्ट, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे लिखने लग रहा है, इसको अगर आप हिंदी में कर दोगे ना, तो ये हिंदी के अंदर लिखना शुरू कर देगा। अगर आप इसको इंग्लिश में कर दोगे, इंग्लिश में बात करोगे, तो ये इंग्लिश में लिखना शुरू कर देगा। और बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं ना जो इसका यूज़ करते हैं बहुत जल्दी जल्दी आर्टिकल्स पब्लिश करने के लिए। आई थिंक ये चीज़ ना आपको बहुत कम लोग हैं ना वो ही बता पाएंगे। तो इस अमेजिंग फीचर का यूज़ करके आप अपने आर्टिकल लिख सकते हो। और अगर आपको कोई इमेज वगैरह अपलोड करनी है तो बहुत सिंपल है, आपको सिंपली इसे ना प्लस बटन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे IMG अगर आप सर्च करोगे तो इमेज आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आपकी गैलरी में जो मोबाइल की इमेजेस है ना वो आपको डालनी है,
और आपको इसकी सही तरीके से फॉर्मेटिंग भी करनी है, क्योंकि मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ ना, तो मैं आपको सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ। तो जैसे मोटो हो गया, आपने इसका नाम लिखा, इसके नीचे इमेज हो जाए, फिर आप उसके बारे में लिखोगे, तो उस तरीके से आर्टिकल है ना जो वो दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है ना, सिंपली क्या करना है, हमें पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है और पब्लिश कर देना है। अब व्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि जो हमारा पहला ब्लॉग है ना, वो यार हमने सक्सेसफुली पब्लिश कर दिया है। सो इस तरीके से आपने अपना पहला ब्लॉग बना दिया। अब देखो, ये बहुत बेसिक तरीका था आपको बताने का कि ब्लॉग कितनी आसानी से हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरीके से ही ना हमें प्रैक्टिस करनी है और अपनी ब्लॉगिंग बनानी है और अपनी जो जर्नी है ना उसको स्टार्ट करना है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने ये कर दिया और आप एक्सपर्ट ब्लॉगर बन गए और आपको अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। और भी हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगेन आपको बता रहा हूं कि पीडीएफ जरूर डाउनलोड करना, क्योंकि उसके अंदर आगे की इंफॉर्मेशन होगी। कि वीडियो के अंदर ना, एक वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें डालना बहुत मुश्किल है, आपके लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, और वीडियो की लेंथ भी ना पता नहीं कितने घंटे की हो जाएगी। अब आई थिंक आपको एक आइडिया तो यार लग गया होगा कि देखो, ब्लॉगिंग ना करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि कितनी आसानी से हमने जो है ना अपना पहला ब्लॉग बना दिया। और अब लास्ट में ना हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि अब क्या। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको चीज़ें सीखनी है ब्लॉगिंग के बारे में। और अगर आप मुझे फॉलो करते हो ना, तो मैं ऐसी वीडियोस लाता ही रहता हूँ, और आप पर्सनली मुझसे पूछ भी सकते हो। और जैसे जैसे आप मेहनत करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आप नई चीज़ें सीखोगे ना, ब्लॉगिंग के अंदर आपको और नॉलेज मिलती जाएगी, और उस तरीके से ना आप ग्रो भी करते जाओगे। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मैंने अपने एंड से बहुत ट्राई करा कि बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से जो है ना हम ब्लॉग लिख सकते हैं, और किस तरीके से हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, होस्टिंग डोमेन हमें खरीदना है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।